हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अब नेशनल इनकम का कंसेप्ट अब आपको पता होगा या नहीं होगा, बट इस पर मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, एक वीडियो बन चुका है इस पर। ठीक है, और वीडियो को अब तक देखा नहीं है तो उसको देख लो, सो दैट कि आपको आगे जाकर के इन मेथड्स को समझने में उतनी दिक्कत ना आए। क्योंकि वो जो नेशनल इनकम पे पूरा जो मैंने एक वीडियो बनाया है वो अगर आप देख लेंगे तो उससे फिर आपको काफ़ी हेल्प होगी इन मेथड्स को समझने में। तो आज हम सबसे पहले जो है वैल्यू एडिड मेथड के को पढ़ते हैं। वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है? अब सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं ना इकोनॉमी में, हम उनको 3 लेवल्स पर देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में कंजप्शन। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो वैल्यू एडिड मेथड है ये नेशनल इनकम को प्रोडक्शन साइड से या फिर प्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर मेजर करता है। ठीक है, इसीलिए इसको आप आउटपुट या फिर प्रोडक्शन मेथड भी कहते हो। अब क्या होता है कि इस मेथड में हम करते क्या है, एक्चुअल में हम इस मेथड में हर एक इंटरप्राइज का जो भी कंट्रीब्यूशन है टोटल आउटपुट में उसको मेजर करते हैं। तो फिर उसको फिर आगे जाकर के सम अप करते हैं और हमारे पास नेशनल इनकम निकल करके आता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हमारी चीज़ रहती है, यानी जो हमने करना होता है वो है हम इकोनॉमी को काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर हर एक क्या कहते हैं, हर एक सेक्टर का नेट फैक्टर वैल्यू एडेड देखते हैं। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, हर एक सेक्टर ने नेट वैल्यू कितनी ऐड की है एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स। सबसे पहले हम सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इकोनॉमी को काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक सेक्टर का जो मतलब कि उसने जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है तो उसकी वैल्यू को हम पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ, अब इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इस किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्राइज ने जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको हम उसकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर करके हमें आगे आ जाता है आउटपुट की, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज ने कितना आउटपुट में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, गॉट इट। फिर सेकेंडली हमें क्या होता है, सेकेंडली वी फाइंड द ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस। दूसरे नंबर पर हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस देखना होता है, एंड दिस इज अचीव्ड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट। अब आपको पता होगा कि नेशनल इनकम एक्चुअल में क्या है, या नेशनल जीडीपी क्या है एक्चुअल में। तो जीडीपी एक्चुअल में क्या है, क्या कहते हैं, it is the total value of all the goods and the services produced in an economy in a financial ईयर। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको आप जीडीपी बोलते हो। बट ओवर द टाइम, यानी कि उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हमने मशीनरी इस्तेमाल की होती है तो उसकी जो वैल्यू उस प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से कम हो जाती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हो आप। ठीक है, तो जब हम नेशनल इनकम से जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद, इसलिए ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं कि नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन वगैरह का कंसेप्ट है। इसमें जो मशीनरी पे हमें खर्चा आया कि या जो मशीनरी की जो वैल्यू कम हुई है ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको हम जब माइनस करते हैं या फिर उस वैल्यू को जब हम डिडक्ट करते हैं टोटल आउटपुट से या टोटल प्रोडक्ट से, तो हमारे पास जो निकल करके आता है वो आपका हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि अब हमारे पास जो है एक्चुअल में बचा है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बचा है हमारे पास, अब नेशनल इनकम बचा है। अब क्या होता है कि लेकिन आपको पता होगा कि हम जो लोग हैं कुछ इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इसीलिए हम क्या करते हैं, व्हेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में आ गया सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज टू द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी गेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फिर मतलब कि तीसरे नंबर पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले जो टोटल नेशनल इनकम बनी, ठीक है, उसमें से हमने क्या करना है, उसमें से हमने
हमने जो नेट डायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं सरकार को, उनको माइनस करना है, क्योंकि टैक्स पे करने से नेशनल जो इनकम है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए उसको हम माइनस करते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि सरकार काफ़ी सारी चीज़ों पे सब्सिडी देती है और उसके पीछे काफ़ी सारी मोटिव्स होते हैं, उन मोटिव्स को आपने मद्देनजर नहीं रखना है, बट यहाँ पे आपने सिर्फ इतना पता रखना है कि सरकार क्या करती है, सब्सिडी भी देती है। ठीक है, तो सब्सिडी देने का मतलब क्या, हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई, इसीलिए हम सब्सिडी को प्लस करते हैं। तो इसीलिए जब हम नेशनल इनकम में से नेट वैल्यू एडेड एट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस से जब हम क्या करते हैं, जब हम उनको नेट डायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं और नेट डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस करते हैं, तो हमारे पास निकल करके आता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ गॉट इट। फिर क्या होता है कि लास्ट पे हमें क्या करना होता है, आखिर पे लास्टली वी एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होता है कि अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे बंदे कुछ बाहर काम करते हैं और बाहर काम करते हैं तो वो कुछ इनकम जो है इंडिया में वापस भेजते हैं। तो जब हम नेट वैल्यू एडेड एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को में वो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई हुई है उसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, नेशनल इनकम आता है। ठीक है, तो भाई ये था नेशनल इनकम को मेजर करने का तरीका थ्रो इनकम थ्रो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर इसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कहते हो, या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम मेथड करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया तो भाई जल्द से जल्द उसको डाउनलोड करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।